हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब इजी प्रेप यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको 10th बोर्ड से जुड़ी सभी जानकारी प्रोवाइड करवाई जा रही है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th बोर्ड में बिहार में स्पेशली जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें उन सब्जेक्ट्स का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो किस तरीके का होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो अंत तक आप लोग मेरे साथ में जरूर बने रहिए। देखिए, पहला जो मैंने सब्जेक्ट उठाया यहां पर, ये सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। यदि मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा तो बेटा यहां पर मुझे 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कितने तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में टोटल मेरे पास में 100 क्वेश्चन होते हैं। सर ऑब्जेक्टिव मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको उसमें से सही ऑप्शन चूज करना है। तो टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसमें से मुझे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, और टोटल अगर आप 50 में से 50 क्वेश्चन सही कर देंगे तो आपको वहां पर 50 नंबर मिलने वाले हैं। अब इस बात को जान लीजिएगा कि 100 में से 50 अटेम्प्ट करने हैं। कहीं कभी बच्चा क्या सोचता है, 100 में से 100 अटेम्प्ट कर लेता हूं, जो 50 सही होंगे वो मार्क कर लिए जाएंगे। नहीं, 100 में से 50 अटेम्प्ट करने हैं और उन्हीं 50 को वो चेक करने वाला है। उसके बाद में जो दूसरी कैटेगरी है बेटा आपके पास में, वो है शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप टोटल आपके पास में 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, और इन 30 में से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन पर आपको, सही क्वेश्चन पर, हर एक सही आंसर पर आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। टोटल ये सेगमेंट या ये सेक्शन जो होता है 30 नंबर का होता है। उसके बाद में आपके पास में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की मैं बात करूंगा तो उसमें टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। टोटल ये जो सेगमेंट होता है बेटा, ये 20 नंबर का होता है। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये जो पेपर आपके पास में बन रहा है, ये टोटल इन तीनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये आपके पास में 100 नंबर का पेपर आ रहा है। इस 100 नंबर के पेपर में से अगर आप 33 मार्क्स ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। देखिए, बात यहां पर पास होने की नहीं है, बात यहां पर है कि किस तरीके से बेस्ट मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो इस पेपर से हमें समझ में आ रहा है कि बिहार बोर्ड में जो 10th एग्जामिनेशन का पेपर आ रहा है, उसमें जो मैथ्स का पेपर है, ये बता रहा है कि आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। कभी कभार बच्चा क्या होता है कि सर थ्योरी कैसे लिखते हैं, इन चीजों में इतना ज्यादा उलझ जाता है कि वो भूल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। तो आपके एग्जाम का पैटर्न है जिसमें से 100 में से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं जो ऑब्जेक्टिव है। यानी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का गेम बड़ा आसान होता है अगर आप इस बात को समझ जाएं तो। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है, या तो आप 3 गलत ऑप्शन चूज कर लीजिए या फिर आप एक सही ऑप्शन चूज कर लीजिए, क्योंकि 4 में से एक ही सही होना है। तो ये थोड़ा सा आपको वहां पर सीखना होता है, और इसके लिए आपको हर एक पॉइंट को बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ता है जो आपके करिकुलम के अंदर दिया गया है। सिमिलरली शॉर्ट आंसर टाइप यानी टू द पॉइंट बात वो पूछेगा, और जब टू द पॉइंट बात वो पूछता है, ऐसे में बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि सर सराउंडिंग इधर उधर की बातें लिख देंगे तो काम चल जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैथमेटिक्स सर टू द पॉइंट, जिस वैल्यू को पूछा जा रहा है उस वैल्यू को आपको बताना पड़ेगा, तभी जाकर वहां पर मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल इस तरह के ये जो पेपर डिजाइन हुआ है यहां पर, इस पेपर को आगे आपके फ्यूचर को रखकर डिजाइन में किया गया, फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया, क्योंकि आगे इन फ्यूचर आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, और उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन एमसीक्यू क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़े और जब आप इजी प्रेप पर 10th क्लास के कोर्स के अंदर प्रिपरेशन करेंगे, तो वहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सके, किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सके, किस तरीके से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सके। तो ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है। लेकिन जब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की साइड बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैं साइंस के पास गया, तो साइंस के अंदर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, वो 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होता है। और हर एक क्वेश्चन जो होता है बेटा 1 नंबर का होता है। अगर आप 40 में से 40 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपको 40 नंबर वहां पर मिलने वाले हैं। उसी तरीके से अगर आप शॉर्ट आंसर टाइप को देखेंगे तो आपको 8 + 8 + 8 यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, इनमें से 8 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, और सभी में से 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ध्यान रखना। तो टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं बेटा? 12। 24 में से 12। इन शॉर्ट 8 में से 4, 8 में से 4, और इन 8 में से 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
सभी क्वेश्चन का अगर आप किसी भी एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर 12 के 12 क्वेश्चन आपके सही हुए तो 24 नंबर आपको यहां पर मिलने वाले हैं। उसके बाद में हम आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की मैं बात करूंगा तो 2 + 2 + 2 टोटल 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सर 2 + 2 का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद में हम लोग बोलेंगे सर 1 + 1 + 1 अटेम्प्ट करना होता है, यानी एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का। मजेदार बात है कि यहां पर जो फिजिक्स का क्वेश्चन होता है इन जनरली वो 6 नंबर का होता है, और जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन होता है वो आपके पास में 5-5 नंबर का होता है। इसलिए इनको जब आप जोड़ेंगे तो टोटल आपके पास 16 नंबर आएंगे। तो ये सेक्शन जो होता है ये 16 नंबर का होता है, तो टोटल हो गया आपके पास में 80 मार्क्स। तो अब इस बात का ध्यान रखिए कि जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 80 तो थ्योरी का होता है और 20 प्रैक्टिकल का होता है। यानी है तो 100 नंबर, लेकिन जो थ्योरी पेपर होगा वो 80 नंबर का ही होगा, और जो प्रैक्टिकल पेपर है, मतलब जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनके आपको 20 नंबर मिलते हैं। तो यहां पर जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 28 मार्क्स ही होते हैं। तो मेरे ख्याल से मैथ्स और साइंस दोनों के पैटर्न के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई है। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम पैटर्न मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप लोगों को पता रहे कि आप किस एग्जाम के साथ में या किस एग्जाम को आप फाइट करने जा रहे हैं। अगर उस एग्जाम में आपको बेहतर परफॉर्म करना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि सर पेपर कैसा आने वाला है। अगर ये आप पहचान जाएंगे पेपर कैसा आने वाला, तो सर क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस तरीके के बनाए जा सकते हैं। बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी याद करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि बेटा देखिए, वन वर्ड टाइप का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव जो है एक तरीके से वन वर्ड, ये 4 में से एक चूज करना है। कोई भी डेटा पूछ सकता है, कोई भी नाम पूछ सकता है, तो वो छोटी से छोटी बात ध्यान रखनी है। शॉर्ट आंसर टाइप, कोई थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया, कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती है इसके अंदर। हो सकता है आपको कोई डेटा ही पूछ ले इसके अंदर, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो होंगे नहीं आपके पास में। तो या इसका मतलब क्या हुआ, छोटी से छोटी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी। फिर लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप मतलब किसी भी डायग्राम को बनाना पड़ सकता है, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करना पड़ सकता है आप लोगों को। इसका मतलब क्या हुआ, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर एक पॉइंट आपको बेस्ट तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। और आप समझ सकते हैं कि 10th क्लास एक ऐसी क्लास है जहां से आपके करियर का बेस बनने वाला है। यहां से कुछ बच्चे हो सकता है आगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, यहां से कुछ बच्चे हो सकता है आगे 11th क्लास में जाएं, वो IIT JEE की तैयारी करना चालू करें। हो सकता है यहां से कुछ बच्चे और आगे जाएं, वो नीट के लिए जाने की तैयारी की कोशिश करें। हो सकता है कुछ कॉमर्स वाले बच्चे हो, कुछ आर्ट्स वाले बच्चे हो। मतलब ये वो जगह है जहां से अब आप डाइवर्स होने वाले हो, अलग अलग दिशाओं में जाने की कोशिश करने वाले हो। लेकिन ये जब आपका स्ट्रांग होगा, तो जब आप किसी भी दिशा में बढ़ोगे तो आपका एक बेस जो बना रहेगा वो मजबूत बना होगा। इसीलिए हमने ये ठाना है कि क्यों ना 10th क्लास को इतनी मजबूती के साथ आप लोगों को तैयार करवाया जाए कि आप किसी भी सेगमेंट में जाए तो वहां पर आपको ऐसा महसूस ना हो कि सर हमारा जो बेस है वो इतना कमजोर क्यों है, हमें बेसिक्स क्यों नहीं पता, हमें फंडामेंटल्स क्यों नहीं पता। इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि जो 10th क्लास का कोर्स होगा वो इस तरीके से एडवांस तरीके से हम लोग तैयार करेंगे, जिसमें जीरो से छोटी बात और बड़ी से बड़ी चीज जो है वो आप लोगों को बताई जाएगी। बहुत सी बार बच्चों के दिमाग में ऐसा आता है कि सर आप ये कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, या फिर आप ये कैसे करवा पाएंगे, जीरो से जीरो यानी छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात कैसे करवा पाएंगे। तो मैंने कहा सर अगर आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात की अगर हम यहां पर चर्चा कर रहे हो कि कैसे आप करवा पाएंगे, तो मैं बताऊंगा कि हमारे पास में ये वो एक्सपीरियंस्ड टीम है जो काफी सालों से ये सब चीजें कर रही है हर एक एग्जाम के अंदर। ऐसा नहीं 10th क्लास के लिए, हर एक एग्जाम के अंदर। और यही एक्सपीरियंस टीम जो रहने वाली है वो इस एग्जाम के लिए भी आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाली है, जिससे कि आप अपने एग्जाम के अंदर बेस्ट परफॉर्म करेंगे। आपका फाउंडेशन बड़ा मजबूत हो जाएगा, जिससे आप यहां से किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। अब अगर आप में से वो बच्चे जो ये चाहते हैं कि नहीं सर हम यहां पर 10th क्लास की तैयारी भी करना चाहते हैं इजी प्रेप के साथ में, तो मैं बता देता हूं कि आप लोगों के पास में करंट में 2 बैचेस अवेलेबल है। पहला आपके पास में है आरंभ 2025। वो बच्चे जो सिर्फ 10th क्लास की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 1 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अंदर आपको बिहार बोर्ड का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैथ्स और साइंस जीरो से एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल, थ्योरी, PYQ सब कुछ आपको इसके अंदर सॉल्व करवाया जाएगा। लाइव क्लासेस रहेगी जिनको बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, PDF नोट्स भी दिया जाएगा। उसके बाद आप मोबाइल लैपटॉप दोनों में इन क्लासेस को देख सकते हैं। साथ में हम आप लोगों को मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, यानी गैस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं कि क्या आपके एग्जाम में आ सकता है। और इतना अगर आपको मिल जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप कभी भी एग्जाम के अंदर पुअर परफॉर्मेंस नहीं देने वाले हैं, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले हैं। बस जरूरी है कि जो 200% हम लोग लगा रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से 200%
आप लोग भी हमारे साथ में मेहनत करें। ये कोर्स जो है हम लोगों ने बिल्कुल अफोर्डेबल रखा है, 999 रुपए का कोर्स है, लेकिन आपको सिर्फ 499 रुपए में दिया जाएगा। ये प्री बुकिंग फीस है, यानी 1 जुलाई से पहले अगर कोई बच्चा इस बैच को खरीदता है तो उसको 499 रुपए में ये कंप्लीट कोर्स दे दिया जाएगा। जब आप आज हमारी एप्लीकेशन इजी प्रेप पर जाकर इस कोर्स को देखेंगे तो अभी उसमें कंटेंट इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि ये 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। अगर मान लीजिए आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर हम लोग 10th के बाद में पॉलिटेक्निक करने वाले हैं, तो मैंने कहा 10th के बाद में जब आप पॉलिटेक्निक करने जाओगे तो पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस होता है कहीं ना कहीं 10th के आसपास घूमता है, तो क्यों ना 10th की तैयारी के साथ साथ ही पॉलिटेक्निक को तैयार किया जाए। और 10th की तैयारी के साथ साथ ही अगर आप पॉलिटेक्निक को तैयार करेंगे तो इसके लिए भी हमने एक बहुत ही जबरदस्त बैच निकाला है जिसका नाम है आरंभ प्लस। इस बैच के अंदर आपको 10th का आरंभ बैच मिलेगा, इसके साथ साथ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जो बैच रहने वाला वो भी मिलने वाला। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 999 रुपए का बैच है और ये 499 रुपए का बैच है, तो टोटल आपके पास में 1498 का बैच बनता है। लेकिन अभी वो बच्चे जो 1 जुलाई से पहले अपने आप को इस बैच के अंदर एनरोल करेंगे उनको सिर्फ 599 रुपीज के अंदर ये कंप्लीट बैच मिल जाएगा। 1 जुलाई से लाइव क्लासेस चालू होगी जिसके अंदर आपको आरंभ बैच यानी कहें कि मैथ्स और साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को भी उसके साथ साथ आप लोगों को तैयार करवाया जाएगा, जिससे कि आप जैसे ही 10th बोर्ड का एग्जाम दे आप डायरेक्टली प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करें, क्योंकि सर एग्जाम कैसा होने वाला है, उसका क्या सिलेबस होने वाला है, वो सारी चीजें तो हम लोग आप लोगों को पैरेलली तैयार करवाते ही रहेंगे, तो आपको वहां पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आज की इस वीडियो में जो एग्जाम पैटर्न की हम लोगों ने इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और इसके साथ साथ जो बैचेस के बारे में हम लोगों ने जानकारी दी है वो जानकारी भी आप लोगों के काफी काम आने वाली है। यदि मान लीजिए फिर भी आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं 7014639318। इस हेल्पलाइन नंबर के आप कॉल करके पता कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी रहती है। वरना बेस्ट सॉल्यूशन इज जो आपको ये वीडियो दिखाई दे रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में इजी प्रेप एप्लीकेशन का हमने लिंक ऐड कर रखा है, वहां से आप क्या कर सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और जाके अपने आप को इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसकी क्लासेस 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म भी ऐड कर रखा है, जिस गूगल फॉर्म को यदि आप फिल कर देंगे तो हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे और आपके जो भी क्वेरीज, आपके जो भी डाउट रहने वाले हैं उन डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। बने रहिए इजी प्रेप पर इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।